जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम जो हुए हैं, उसकी आंसर की आ चुकी, ठीक है? और आपत्तियां भी दर्ज लगभग हो चुकी हैं आज रात्रि, ठीक है? आज रात्रि 12 बजे तक आपत्ति दर्ज होगी, उसके बाद आपत्ति का काम खत्म, ठीक है? उसके बाद क्या है, भर्ती बोर्ड जो है आपत्तियों के परीक्षण में लग चुका है, ठीक है? उसकी जांच में लग चुका है कि कितनी आपत्तियां सही है, कितनी गलत हैं, ठीक है? उसका हल निकालने के बाद फिर से जो है कट ऑफ निकाली जाएगी, ठीक है? यानी कि डीवीपीएसटी और फिजिकल की कट ऑफ निकाली जाएगी, ठीक है? याद रखिएगा, यानी कि आपत्तियां जब हल हो जाएंगे तो उसके बाद आपत्तियों के जिस प्रकार से नंबर दिए जाएंगे वो बोर्ड के ऊपर है, तो वो नंबर दे के नंबर जोड़ के आपकी कट ऑफ निकाल दी जाएगी, ठीक है? डीवीपीएसटी की, यानी कि बहुत जल्द आपकी कट ऑफ आने वाली है। हो सकता है, संभावित है कि सितंबर के लास्ट वीक, ठीक है, यानी कि सितंबर के आखिरी में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपकी कट ऑफ जारी कर दी जाए डीवीपीएसटी और फिजिकल परीक्षण के लिए, ठीक है? याद रखिएगा। तो बच्चे तैयार रहें। उसी को देखते हुए आज हम सारी आंसर की को देखते हुए, आपत्तियों को देखते हुए हम जो है कट ऑफ यहाँ पर लेके आए हैं फिजिकल के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप देख सकते हैं कि कितने नंबर आपके हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल दौड़ने के लिए तैयार हो जाएं, यानी कि रनिंग करना स्टार्ट कर दें। चलिए देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम। यहाँ पे आप देखेंगे जर्नल की जो मैंने कट ऑफ बनाई है, यानी कि जर्नल की जो मैंने मेरिट बनाई है, क्वेश्चन वाइज और नंबर दोनों तरह से बनाई है। अगर आपके इतने नंबर या इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो बिल्कुल आप रनिंग करना स्टार्ट कर दीजिए आज से ही, ठीक है? याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है। रनिंग की डेट बहुत जल्द आ सकती है। जैसी कट ऑफ आएगी उसके बाद आपकी रनिंग की डेट आ सकती है, ठीक है? याद रखेंगे। तो जल्दी सभी बच्चे तैयार हैं। यहाँ देखते हैं आप कट ऑफ क्या रहती है। यूआर यानी कि जर्नल कैटेगरी में आप देखेंगे दोस्तों, जर्नल कैटेगरी में आप देखेंगे कि जर्नल कैटेगरी में कितने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए या कितने नंबर आपके सही होने चाहिए। 95 से 100 क्वेश्चन जिन भी बच्चों के सही हैं, ठीक है? याद रखेंगे, 95 से 100 क्वेश्चन जर्नल कैटेगरी में जिन भी बच्चे के सही हो रहे हैं वो बिल्कुल रनिंग के लिए तैयार हो जाए। उनका 100% नाम आने वाला है। नंबर की बात की जाए तो 190 से 200 के बीच में जितने भी बच्चे हैं उन सभी का नाम फिजिकल के लिए आने वाला है, ठीक है? याद रहें, फिजिकल के लिए उन सभी का नाम आने वाला है। बच्चे सभी तैयार रहें। याद रखिएगा, ये जो मैं नंबर बता रहा हूँ ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन के नंबर जोड़े बिना है, यानी कि नॉर्मलाइज नंबर इसमें नहीं जुड़े हैं, ये बिना नॉर्मलाइजेशन नंबर जोड़े हैं, ठीक है? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का नंबर सभी को मिलेगा, ठीक है? याद रखेंगे बच्चे, सभी बच्चों को नॉर्मलाइजेशन का नंबर मिलेगा। सभी बच्चों का पेपर लगभग समान था। आप ये नहीं कह सकते हैं कि इनका पेपर बिल्कुल आसान था, इनका पेपर बहुत मुश्किल था। सभी बच्चों का पेपर एक समान था, ठीक है? आसान भी थे, मॉडरेट भी थे। हो सकता है कुछ बच्चों की जीएस मुश्किल थी तो कुछ बच्चों की रीजनिंग बहुत लेंथी दे दी गई थी, मैथ बहुत लेंथी थी, हिंदी किसी की आसान थी तो किसी की जीएस मुश्किल थी। तो लगभग सभी बच्चों का था। एक दो क्वेश्चन का फर्क हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन किसी शिफ्ट में मुश्किल आ गए हों, लेकिन उसका जो है डिसीजन वो बोर्ड करेगा। बोर्ड डिसाइड करेगा कि किस शिफ्ट का एग्ज़ाम कैसा था, कौन सा जो है मुश्किल था, कौन सा आसान था, वो बोर्ड नंबर देगा। बोर्ड के हिसाब से वो चलेगा, ठीक है? याद रखेंगे। लेकिन लगभग सभी बच्चों को नंबर मिलेंगे। 2-3 नंबर का फर्क होगा, बस इतना समझ लिए। नॉर्मलाइजेशन में सभी बच्चों को नंबर मिलेंगे। तो जनरल की बात की मैंने, 190 से 200 नंबर के बीच में जो भी बच्चे हैं वो फिजिकल में उनका नाम 100% आने वाला है। याद रखेंगे। फिर ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 90 से 95 क्वेश्चन जिन बच्चों के सही हो रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल रनिंग के लिए तैयार करें। नंबर की बात की जाए तो 180 से 190 के बीच में जितने भी ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं वो रनिंग के लिए तैयार हो जाए, उनका नाम 100% आने वाला है। किस लिए? आप लोग सोच रहे होंगे मैंने इतनी कम मेरिट क्यों बनाई है। तो दोस्तों, ये मेरिट कम नहीं है, बहुत नंबर है ये, ठीक है? याद रखें। किस लिए? हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में आपको 10 से 15 नंबर का फायदा हो, तो आप इसमें अगर 10 से 15 नंबर जोड़ेंगे तो आप कहां पहुंच जाएंगे? 200 के पार पहुंच जाएंगे, ठीक है? याद रखेंगे। इसलिए मैंने ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन नंबर जोड़े नंबर बनाए हैं कि जिन बच्चों के 2-4 नंबर कम भी है वो निराश ना होइए, उनका भी नाम आ सकता है, ठीक है? याद रखिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि मेरिट 240 250 पार जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। याद रखिएगा। चलिए ओबीसी की बात करते हैं। तो ओबीसी भी बच्चे क्या हैं, ये ईडब्ल्यूएस के बराबर ही रहते हैं, लगभग 180 से 190। यानी कि ओबीसी के आपने कई एग्जामों में देखा होगा, ओबीसी की जो मेरिट है वो ईडब्ल्यूएस से ऊपर भी चली जाती है, 1 से 2 नंबर, ठीक है? तो इनका आगे पीछे चलता रहता है, 1-2 नंबर का फर्क होता है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बीच में। लगभग सेम मेरिट इनकी जाती है। बात की जाए एससी की, तो एससी कैटेगरी के जो बच्चे हैं, ये मेल की बात हो रही है, ठीक है? याद रखिएगा, मेल कैंडिडेट की बात मैं बता रहा हूं यूपी पुलिस एग्जाम की, ठीक है? तो 160 से 170 एससी कैटेगरी के जो भी बच्चे हैं, 160 से 170 के बीच में जिनके नंबर हैं, 100% उनका रनिंग में नाम आने वाला है। याद रखिएगा, 100% उनका फिजिकल में नाम आने वाला है, तो तैयार रहेंगे। याद रखिएगा, फिजिकल में नाम आने वाला है एससी कैटेगरी का। अगर 160 से 170 के बीच में आपके नंबर हो रहे हैं तो बिल्कुल आपका नाम आने वाला है। निश्चिंत मत होइए, रनिंग की तैयारी करिए, ठीक है? याद रखिएगा। तो एसटी के देख लेते हैं,
40 से 150 नंबर, ठीक है, यानी कि 70 से 75 क्वेश्चन। बाकी एसटी की बात की जाए तो एसटी का हो सकता है इससे 5 से 10 नंबर और कम चला जाए, क्योंकि एसटी के बच्चे बहुत कम मिलते हैं। आपने मेरिट देखी होगी, तो हो सकता है एसटी की जो मेरिट है वो और भी 10-20 नंबर कम चली जाए, ठीक है। तो एसटी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, एसटी की मेरिट कम भी जा सकती है और कम जा सकती है, याद रखिएगा। एसटी के जो बच्चे 120 प्लस भी हैं तो वो भी तैयार रहें, ठीक है, याद रखिएगा, उनका भी नाम आएगा, 100% आएगा, याद रखिएगा। किस लिए मेरिट इससे ज़्यादा क्यों नहीं जाएगी, इसका कारण है दोस्तों, पोस्ट कितनी है पहले आप ये देखिए। पोस्ट है 60,244, ठीक है। अभी तक के पूरे इतिहास में, पूरे भारत में जितनी भी वैकेंसियां हुई है, ठीक है, पूरे भारत कह लो या आप पूरी दुनिया कह लो, पूरी दुनिया में जितनी भी वैकेंसियां हुई हैं अभी तक की सबसे बड़ी वैकेंसी इसको माना जाता है 60,244, ठीक है, याद रखिएगा। 60,244 भर्ती पहली बार इतिहास में आई है, याद रखेंगे, इतनी बड़ी भर्ती आज तक नहीं आई, ठीक है। तो भर्ती बहुत ज़्यादा है बच्चों। इससे कम जो भर्तियां आई हैं 40,000, 49,000, जिस भी प्रकार से भर्तियां आई हैं, जब उनकी मेरिट इससे हाई नहीं गई, तो जब वैकेंसी इस बार बहुत ज़्यादा है, तो आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि मेरिट 230, 240 पार जा सकती है। हाँ, बच्चे बहुत ज़्यादा थे, मानेंगे इसको कि बच्चे बहुत ज़्यादा थे तो कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, पर वैकेंसी भी ज़्यादा है, इसका आप अनुमान लगा के रखिए। वैकेंसी भी ज़्यादा है तो मेरिट बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। हाँ, ये मान सकते हैं कि पिछली बार से 10 नंबर ज़्यादा आप मान सकते हैं, ठीक है। हालांकि उतनी ही जाएगी, हो सकता है उससे 10 नंबर कम भी चली जाए पिछली बार से, लेकिन 10 नंबर आप ज़्यादा मान के चले। अगर आपको लगता है कंपटीशन बहुत टफ था, ठीक है, तो आप 10 नंबर एक्स्ट्रा मान के चलेंगे, तब भी आपकी मेरिट इतनी ही बनेगी, ठीक है। आपको पता होगा पिछली बार आपने देखा होगा कितनी मेरिट गई थी, ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में बनाई है उसमें आप, ठीक है। तो जो 49,000 भर्ती थी उसमें इतनी मेरिट नहीं गई, तो इस बार भी इतनी नहीं जाएगी। बस इतने नंबर आपके हो रहे हैं जितना मैंने यहाँ पर आपको बताया है, बस इतना आप याद रखिए। जितना भी मैंने यहाँ पे नंबर और क्वेश्चन और नंबर मैंने बताए, अगर इतने हो रहे हैं तो दोस्तों रिक्वेस्ट है, प्लीज़ निवेदन है आप लोगों से, रनिंग करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। रिजल्ट बहुत जल्दी आप लोगों के सामने होगा, याद रखिएगा, बहुत जल्द आपको सामने होगा, और रनिंग करने का आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है अगर लिस्ट में आपका नाम आ गया, ठीक है, याद रखेंगे। तो इतने जिन बच्चों के हो रहे हैं प्लीज़ रनिंग करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में अगर 10 से 5 नंबर भी बढ़ते हैं तो सोचिए आपकी मेरिट कहाँ पहुँच रही है। इसलिए जो भी बच्चे इसमें आ रहे हैं वो प्लीज रनिंग करना स्टार्ट कर दें, याद रखिएगा। एक चीज और मैं कह सकता हूं कि जो मैंने यहां कट ऑफ बनाई है, इससे अगर 2 से 3 क्वेश्चन या 2 से 3 या 5 नंबर जिन बच्चों के कम भी आ रहे हैं वो भी निश्चिंत रहें, उनका भी नाम 100% आ सकता है। हो सकता है नॉर्मलाइजेशन का उनको फायदा काफी अच्छा मिल जाए, हो सकता है किसी बच्चे को 10 मिले, किसी बच्चे को 15 मिल जाए। तो जिनके इस कट ऑफ से, जो मैंने कट ऑफ बनाई, इससे अगर 2 से 5 नंबर कम भी हैं तो प्लीज वो लोग भी रनिंग के लिए तैयार रहें, उनका भी नाम 100% आ सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, ये तो बात थी मेल की, मैं बताता हूं इसके बाद फीमेल की कट ऑफ, ठीक है। उससे पहले हम जान लेंगे, चलिए उससे पहले हम जानेंगे कि कितनी कितनी सीटें थी। यहां पर आप देख सकते हैं फीमेल की कट ऑफ मैं पहले आपको बता देता हूं, ठीक है दोस्तों। फीमेल की कट ऑफ यानी फीमेल जो लड़कियां जो हैं उनको कितने नंबर लाने, तो लड़कियों की ये मैं फिजिकल की नहीं, लड़कियों की मैं ये फाइनल कट ऑफ बताऊंगा। किस कारण भी मैं आपको बताता हूं। ये इसलिए कि लड़कियां हर बार आपने देखा होगा जितनी वैकेंसियां हुई हैं, रनिंग में लड़कियां काफ़ी रह जाती हैं, ठीक है, यानी कि रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाती हैं, फिजिकल में काफ़ी कम क्वालिफाई हो पाती हैं। इस वजह से क्या होता है, मेरिट दूसरी बार भी लड़कियों की लग जाती है। कई बार तो ऐसा हुआ, पिछली भर्तियों में देखा 3-3, 4-4 बार लड़कियों को बुलाया गया है, क्योंकि लड़कियां क्वालिफाई नहीं कर पा रही थी रनिंग में, और मेरिट कम होते चली गई, घसकते चली गई, ठीक है, याद रखिएगा, घटते चली गई। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जिन लड़कियों का फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो वो निश्चिंत रहें, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट में नाम आने के बाद उनकी मेरिट घटनी है, बढ़ेगी नहीं, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। तो जिन लड़कियों के फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाएगा वो निश्चिंत रहें। रनिंग अगर उन्होंने क्वालिफाई कर दी तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं उनको वर्दी 100% मिलनी है, क्योंकि दूसरी लिस्ट आने के बाद मेरिट कम होती है, बढ़ती नहीं है, ठीक है। तो लड़कियां अगर इतने नंबर लाती हैं तो उनका सिलेक्शन पक्का, ये पूरी फाइनल मेरिट है, याद रख लीजिए। देखिए, यूआर यानी कि अनरिजर्व जनरल कैटेगरी में अगर 90 क्वेश्चन प्लस हो रहे हैं लड़कियों के, और लगभग नंबर की बात की जाए 180 प्लस, तो 100% उनका सिलेक्शन हो चुका है, ये समझ लिया, अगर आपने रनिंग क्वालिफाई कर दी तो, ठीक है, याद रखेंगे। ईडब्ल्यूएस में 85 प्लस यानी कि 170 प्लस क्वेश्चन, ओबीसी में 85 प्लस यानी कि 170 प्लस, लगभग सेम ही होता है। एससी में जो लड़कियां हैं, ठीक है, एससी की बात कर रहे हैं, 160 प्लस। एक चीज और एससी का मैं बताना चाहता हूं, एससी और एसटी में क्या होता है कि जर्नल से 30 से 35 नंबर कम मेरिट चली जाती है, ठीक है, याद रखेंगे। तो एससी की जो लड़कियां हैं, यहां आप देख सकते हैं 150 वाली भी, यहां आप नोट डाउन कर लीजिए, 150 प्लस भी जिन लड़कियों के हैं, इससे आप 5 नंबर कम कर लीजिए, ठीक है। 75 क्वेश्चन भी जिन लड़कियों के एससी में सही हैं, ठीक है, उनका नाम भी 100% आने वाला है, निश्चिंत रहिए, ठीक है। एसटी की बात की जाए 70 क्वेश्चन, एसटी में भी लड़कियां, हो सकता है पिछली बार देखा होगा आपने बहुत ही कम मेरिट गई थी, लगभग मेरे ख्याल से 114
गई थी एसटी की, ठीक है, याद रखेंगे। तो एसटी में जो लड़कियां हैं वो अगर उनके 60 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं तो वो भी रनिंग के लिए तैयार रहें। इनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कितनी कम मेरिट इनकी चली जाए, ठीक है। बाकी एससी का मैंने बताया 150 प्लस, यहाँ पे 160 मैंने लिखा है पर 150 प्लस भी है, तो आप रनिंग के लिए तैयार रहें, 100% आपका नाम आने वाला है, ठीक है, याद रखिएगा। और जितने मैंने यहाँ पर बता दी, जर्नल की 90 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस 85, ओबीसी 85, ठीक है, 180, 170 प्लस 170, इतना अगर आ रहे हैं लड़कियों के, फीमेल के लिए स्पेशली मैं बता रहा हूँ, तो बिल्कुल रनिंग के लिए तैयार हो जाए, आपका नाम 100% आने वाला है। बस आप फिजिकल की तैयारी करिए, क्योंकि लड़कियां फिजिकल में बहुत कम पास हो पाती हैं। अगर आपने फिजिकल निकाल दिया, पहली लिस्ट में आपका नाम आ गया, तो आप बिल्कुल श्योर हो जाएंगे कि आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है, ठीक है, याद रखेंगे। ये लड़कियों के लिए मैं बता रहा हूँ। और हाँ, लड़कियों की एक चीज़ और बता रहा हूँ कि इससे अगर 5 नंबर कम भी उनके क्वेश्चन हो रहे हैं, या 5 नंबर कम हो रहे हैं, या 10 नंबर कम हो रहे हैं, वो भी निश्चिंत रहें, नॉर्मलाइजेशन की वजह से उनका भी नाम आ सकता है। लेकिन जो मेरी मेरिट मैंने यहाँ बनाई, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, बस इतना समझ लीजिए, इससे कम ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी मेरिट। बस इतना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन की वजह से आप डर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाने वाली, इससे कम ही रहेगी मेरिट, इससे ऊपर नहीं जाने वाली, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, किस वजह से सीटें मैं बता देता हूँ कितनी कितनी हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, कुल सीटें कितनी हैं, ये लड़कियों और लड़कों की मिला के, यानी कि फीमेल और मेल की मिला के है। जर्नल में जो सीटें हैं वो हैं लगभग 24,102 सीटें हैं टोटल, 60,244 टोटल सीटें हैं, जिसमें से जर्नल की जो है वो 24,102 हैं, ईडब्ल्यूएस की 6,024 हैं, ओबीसी की 16,264 सीटें हैं, एससी की 12,650 सीटें हैं, एसटी की 1,204, लगभग हर बार से बहुत ज़्यादा सीटें हैं इस बार, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा सीटें हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि मेरिट इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी। जो भी मैंने यहाँ पे कट ऑफ बना दी है, जितने भी मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, इससे हाई मेरिट तो नहीं जाने वाली है, बस इतना समझ लीजिए, ठीक है, याद रखिएगा। अगर इससे 5-6 नंबर ज़्यादा जाएंगे भी, जिन नंबरों को मैंने बताया है, तो वो मैंने बिना नॉर्मलाइजेशन नंबर जोड़े बताया है। अगर नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर आपके बढ़ते हैं, तो हाँ 10 नंबर आपके और ज़्यादा जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन नंबर को जोड़ के। तो ये मैंने विदाउट नॉर्मलाइजेशन बनाया हुआ। अगर विदाउट नॉर्मलाइजेशन को जोड़े इतने क्वेश्चन और इतने नंबर बच्चों के हो रहे हैं, तो वो निश्चिंत रहें, अपनी तैयारी करें रनिंग की, उनका नाम 100% आने वाला है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। और भी अधिक जानकारी के लिए दोस्तों हमारे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ठीक है। यहाँ पे फिर से देख सकते हैं मेल कैंडिडेट, अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 95 से 100, 90 से 95, 90 से 95, 80 से 85, 70 से 75, तो आप लोगों का 100% नाम आने वाला है। इससे ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी, इससे लगभग 5 से 6 नंबर कम ही जा सकती है, ठीक है। ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन जोड़े है। हाँ, हो सकता है नॉर्मलाइजेशन को जोड़ के 10 से 15 नंबर बढ़ जाए, ठीक है, याद रखेंगे, लेकिन वो नॉर्मलाइजेशन जोड़ने के बाद ही बढ़ेंगे। पर विदाउट नॉर्मलाइजेशन जिन भी बच्चों के इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उनका 100% फिजिकल में नाम आने वाला है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।